नमस्कार श्रोताओं, आज हम बीट डायबिटीज कार्यक्रम की मेजबानी कर रहे हैं। यह कार्यक्रम यूएसवी की एक CSR पहल है जो डायबिटीज पर जागरूकता पैदा करने के लिए है। आज हमारे स्टूडियो में डॉक्टर मनीषा गुप्ता जी हैं। डॉक्टर मनीषा गुप्ता जी डायबिटीज एंडोक्रोनिक सेंटर कानपुर में एंडोक्रोनोलॉजिस्ट हैं। वह डायबिटीज की देखभाल को आसान बनाने के लिए एबनॉव थेरेपी तथा टेक्नोलॉजी की भूमिका इस विषय पर अपनी कीमती जानकारी देंगी। तो सबसे पहले डॉक्टर मनीषा गुप्ता जी का हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। और जैसे कि बात करते हैं, डायबिटीज दुनिया भर में तेजी से बढ़ती जा रही है। सबसे पहले क्या आप हमारे श्रोताओं को यह समझा सकते हैं कि यह बीमारी क्या है और इसे कैसे बैलेंस किया जा सकता है और क्यों जरूरी है? जैसे अगर हम डायबिटीज की बात करें तो मधुमेह एक ऐसी बीमारी है जो दूसरे कोविड के रूप में फैल रही है। हिंदुस्तान है वो विश्व का कैपिटल माना जाता है। मधुमेह के विषय में हिंदुस्तान विश्व की राजधानी है। इसका मतलब ये है कि हमारे हिंदुस्तान में हर 5वां व्यक्ति को शुगर है या शुगर होने की संभावना है। ये ज्यादातर हमारी खराब जीवन शैली की वजह से, हमारा खान पान में प्रॉपर जो हम लोग गड़बड़ शड़बड़ कभी भी कुछ भी खा लेते हैं, वो मोटापा, खाना आजकल हमारे ना, आप जोमेटो स्विगी कर लीजिए और खाना आपके फिंगर टिप्स पे अवेलेबल रहता है, तो उसकी वजह से मोटापा बढ़ता जा रहा है। जो ये सारे कारण है, प्लस हमारा जेनेटिक वैसा बिगड़ गया है। तो जेनेटिक को तो हम नहीं सुधार सकते, लेकिन हम अपनी जीवन शैली को जरूर बदल सकते हैं। जैसे कि बात करते हैं कि आजकल नई नई टेक्नोलॉजी और एबनॉव थेरेपी आ गई है, तो क्या कुछ प्रमुख तकनीकों के बारे में बता सकते हैं जो डायबिटीज रोगियों की देखभाल को आसान बना सकती हैं? बिल्कुल। जैसे जब शुगर किसी को भी डायग्नोज होती है या पहली बार पता चलती है, तो हम उनसे कहते हैं कि आपको 4 चीजों का ध्यान रखना है। पहला, अपने खान पान का ध्यान रखना है। आपका खान पान गड़बड़ होगा तो सारी गाड़ी पटरी से उतर जाएगी। दूसरा, शुगर जरूर नाप के देखिए। हफ्ते में एक बार खाली पेट और किसी भी खाने के 2 घंटे बाद जरूर करिए, नहीं तो आपको पता ही नहीं चलेगा आपका क्या ट्रीटमेंट चल रहा है और जो भी ट्रीटमेंट आपका डॉक्टर दे रहा है वो आपके ऊपर कितना लाभकारी है। तीसरा, टहलिए जरूर, कम से कम 40 मिनट। अगर आप सुबह नहीं टहल पाते तो आप शाम को चलिए। और चौथा, दवाइयों का सेवन नियमित करिए। तो जैसे मैंने कहा कि शुगर नापने की बहुत सारी तकनीक आ गई है, तो उस स्थिति में बहुत सारे ऐसे डिवाइसेस हैं, बहुत सारी ऐसी टेक्नोलॉजी है जिससे हम शुगर को नाप सकते हैं। जैसे कि एक सेंसर आता है जिसको हमारी भाषा में बोलते हैं CGM। CGM का मतलब ये है कंटिन्यूअस ग्लूकोज मॉनिटरिंग सेंसर, जिसका काम है वो हर 3 से 5 मिनट में आपकी ब्लड शुगर रीडिंग चेक करता रहता है और अपने आप काम करता है। वो आपके फोन से अपने आप कनेक्टेड होता है। आप हर 5 से 3 मिनट में अपनी शुगर रीडिंग देख सकते हैं और उसके हिसाब से अपनी डोज की मात्रा, खाने की मात्रा, अपनी इंसुलिन की मात्रा या दवाइयों की मात्रा में परिवर्तन कर सकते हैं। बिल्कुल। जैसे कि टेली हेल्थ किस तरह से डायबिटीज के मरीजों की मदद करता है? तो सेंसर अगर हम लगाते हैं अपने, जैसे मैंने खुद के ऊपर प्रयोग करा हुआ है ये सेंसर, ये एक छोटे से 10 रुपए के सिक्के जितना ही होता है। इसका नहाने धोने खाने पीने से कोई भी मतलब नहीं है। ये सिर्फ आपकी बाह में चिपका दिया जाता है और ये लगातार अपना 14 दिन से 15 दिन तक बीच में काम करता रहता है। इससे आपको ये जानकारी मिलती है कि क्या खाने से शुगर बढ़ रही है और क्या खाने से घट रही है। तो उस हिसाब से आप अपने खान पान में परिवर्तन करके अपनी डायबिटीज को अपने कंट्रोल में रख सकते हैं। तो जितने जागरूक रहेंगे और जितने सजग रहेंगे उतने ही आपका शुगर मेंटेन रहेगा और आप शुगर की वजह से होने वाली जटिलताएं, जैसे डायबिटिक रेटिनोपैथी हो जाती है, आंखों में धुंधलापन और ये सारी समस्याएं, किडनी से प्रोटीन जाने लगता है, पैरों की नसों में शुगर का बहुत असर हो जाता है, पैरों में जलन, झंझनाहट, चुभन, सुन्नपन हो जाती है, स्ट्रोक, पैरालिसिस, हार्ट अटैक आदि की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो जितना शुगर कंट्रोल रहेगा उतने ही आप अच्छे बने रहोगे। ये वो बीमारी है जो स्टार्टिंग में तो पता नहीं चल दिखती है, लेकिन ये दीमक की तरह खोखला कर देती है। और जैसे कि कई श्रोताओं का फोन भी आता है हम लोगों के पास, जैसे कि उंगली में सुई बार बार चुभाने से जो है वो डरते हैं। हाँ, ये बगैर सुई, ये जो सेंसर्स मैं आपको बता रही हूँ, इसमें आपको बार बार सुई नहीं चुभानी पड़ती है। जैसे कि मैंने बताया, ये हर 3 से 5 मिनट में शुगर चेक करता है। तो सोच के देखिए कि पूरे दिन भर में 96 बार शुगर चेक करेगा आपकी, जो किसी भी मनुष्य के लिए संभव नहीं है। आप 96 बार अपने आप को नहीं
चुभा के देख सकते। तो ये अपना काम अपने आप करता है और मेरा इसका खुद का मैंने अपने ऊपर ये एक्सपेरिमेंट कर रखा है। तब मैं अपने पेशेंट को रिकमेंड करती हूँ कि आप ये लगाइए, तो अपने आप अपनी शुगर आप खुद जांचिए और खुद देखिए कि क्या होता है। बहुत बढ़िया। और जैसे कि जो डायबिटीज पीड़ित जो बच्चे हैं, तो क्या टेक्नोलॉजी से किस प्रकार की मदद मिल सकती है? जो डायबिटीज वाले बच्चे होते हैं उनमें ज्यादातर टाइप 1 डायबिटीज होती है, जो बच्चों को मतलब जन्मजात तो मैं नहीं कहूंगी, वो उनको छोटेपन में आ जाती है। जैसे अभी मैं एक बच्ची देख के आई, वो 6.5 साल की थी, कल कुछ भी नहीं हुआ, बहुत ज्यादा उसका वजन कम हो रहा था, पेशाब ज्यादा जा रही थी, प्यास ज्यादा लग रही थी, दुबली होती जा रही थी। तो उन्होंने बस ऐसे ही शुगर चेक किया, शुगर 600 के ऊपर। आज हमने उसका 3 महीने वाला शुगर चेक कराया तो वो 14 के ऊपर था, और वो बच्ची में एक ब्लड कीटोन्स नाम के जहर जैसे कुछ तत्व पाए जाते हैं जिसको कीटोन्स कहते हैं, तो वो चेक किया तो वो 3.8। मतलब वो बच्चा मेरे पास बहुत क्रिटिकल कंडीशन में आया था। तो उस समय का सबसे महत्वपूर्ण इलाज है कि भाई सबसे पहले तो इंसुलिन लगानी है, हॉस्पिटल में एडमिट होना है, पानी चलना है, ड्रिप चलना है, प्राइमरी इलाज होना है, उसके बाद हम बच्चे को लगातार इंसुलिन देते हैं। इन ऐसे बच्चों को इंसुलिन की आवश्यकता हमेशा होती है और 3 से 4 बार इंसुलिन के इंजेक्शन लगते ही लगते हैं, वो भी ताउम्र लगते हैं। उसके लिए हम ज्यादातर जो बच्चे अफोर्ड कर सकते हैं, जिनके पास जो धन है उसकी मतलब कोई बहुत ज्यादा समस्या नहीं है, तो इंसुलिन पंप नाम की एक डिवाइस आती है जिसका काम होता है कि हर थोड़ी थोड़ी देर में वो इंसुलिन शरीर में पहुंचाती रहती है। ये इंसुलिन पंप सेंसर जो मैं अभी बता रही थी उसके साथ काम करता है। जो सेंसर होता है वो जानकारी देता है कि कितना शुगर चल रहा है। उस जानकारी के तहत ये पंप को आदेश देता है कि तुम्हें इतनी इंसुलिन शरीर में पहुंचानी है, और वो पंप धीरे से एक ट्यूब की मदद से शरीर में इंसुलिन पहुंचा देता है। बहुत अच्छी टेक्निक है, इससे जीवन बहुत आसान हो जाता है। आप इमेजिन करिए 6 साल का बच्चा अगर 4 से 5 बार इंसुलिन लगाएगा तो उसका जीवन कैसा होगा। लेकिन ये टेक्निक बहुत अच्छी है, हमारे आविष्कार बहुत अच्छे हैं, लेकिन अभी चूंकि ये बहुत ज्यादा लोग प्रयोग नहीं कर रहे हैं इसीलिए थोड़ी महंगी होती है। लेकिन जिनके पास धन का अभाव नहीं है, जो मैनेज कर सकते हैं या जिनको इंश्योरेंस है, वो ये पंप जैसी लेते हैं। अभी हमारे हिंदुस्तान में करीब 10,000 यूजर हैं जो पंप का प्रयोग कर रहे हैं। जैसे कि अगर बात करते हैं कि जो ये टेक्नोलॉजी और थेरेपी को अपनाते हैं, तो इनमें कोई चुनौती भी आती है क्या? कोई चुनौती नहीं आती है, ये बहुत आसान होता है। इनफैक्ट सबसे अच्छा तरीका होता है अपनी शुगर को अपने कंट्रोल में रखने का। सजगता, जागरूकता में ही समझदारी है। तो जैसा मैंने कहा, ये दीमक की तरह खोखला करती है, तो शरीर का कोई अंग नहीं छोड़ती है, कोई भी अंग नहीं। इनफैक्ट मेरे कुछ पेशेंट्स हैं जो गर्भावस्था में सबसे इम्पोर्टेंट जो होती है, जो महिला को अगर शुगर होती है तो उसको इंसुलिन ही लगती है, तो उसमें भी मैंने इंसुलिन पंप का इस्तेमाल किया है। कुछ पेशेंट्स मेरे सेंसर लगाते हैं, जो प्रेगनेंसी में भी मैंने सेंसर्स लगाए हुए हैं, जिससे हम प्रेगनेंसी को और अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं। इसमें चुनौतियों में कोई बहुत मुश्किल नहीं होती है, सिर्फ एक ही चुनौती होती है कि ये महंगे हैं। मैं बिल्कुल भी इनकार नहीं करूंगी। एक सेंसर करीब 5,000 का आता है, गूगल पे, अमेजोन पे अवेलेबल है, आप खुद देख सकते हैं। तो सिर्फ ही महंगे होते हैं, लेकिन अगर 3 महीने में एक बार लगाएं और जागरूक रहें तो ये आपकी किडनी, लीवर, थायराइड उन सबसे सस्ते ही लगेंगे, क्योंकि अगर इन पे अगर कोई असर आ गया तो इसका इलाज बहुत महंगा होता है। एक डायलिसिस कराने में ही कम से कम हजारों का खर्चा हो जाता है। तो अगर उस डायलिसिस या उस स्ट्रोक पैरालिसिस से बचना है तो 5,000 में बिल्कुल भी मुझे नहीं लगता कि आपका स्पेंड करना बहुत मायने नहीं रखता। जैसे कि बात करते हैं कि जो भी तकनीकें जो आज जो नई टेक्नोलॉजी आ गई है, तो अपनी जो दिनचर्या है उसमें कोई बदलाव करने की जरूरत है। जैसा कि मैंने कहा कि इसका नहाने धोने खाने पीने से कोई भी संबंध नहीं है, तो आप कभी भी ये पंप लगा सकते हैं, कभी भी ये सेंसर यूज कर सकते हैं। इसको ये आपकी जिंदगी में एक एड ऑन करेगा, आपकी जिंदगी में सहयोग करेगा।
ना कि ये आपका जीवन बाधा रहित हो जाता है। आप जब कहीं जाते हो तो आपको हर जगह ग्लूकोमीटर आप नहीं ले जा सकते, हर जगह आप शुगर नहीं नाप सकते, हर जगह आपको इंसुलिन पेन लेने में शर्म भी आती है कि हम इंसुलिन कैसे लगाएं पेट में। तो उस समय बस आपने अपने फोन को बताया कि इतनी इंसुलिन देनी है, उसने पंप ने अपना काम किया, इंसुलिन पहुंच गई। या अगर पंप सेंसर के साथ अटैच है तो पंप अपने आप बैकग्राउंड में काम करता है। तो आपकी जिंदगी चुनौतियों से एकदम फ्री हो जाती है, तो इसमें कोई बाधा नहीं आती है। अंत में हमारे जो डायबिटीज के पेशेंट हैं उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे आप? मैं यही संदेश देना चाहूंगी कि जब भी आप अपने डॉक्टर से मिलें, उनसे प्रॉपर पूछें कि मुझे शुगर की क्या दवाई है, मैं कैसे अपने आप को अच्छा रख सकता हूँ, मेरा नॉर्मल रेंज क्या होना चाहिए। खाली पेट जो शुगर होती है वो होती है 80 से 130 और 2 घंटे बाद होती है 150 से 180। अपने खाने का ध्यान रखिए, जिंदगी रस के साथ जीना सीखे। इसका मतलब ये है कि आपके डॉक्टर बता रहे हैं कि ठीक है ये मत खाओ वो मत खाओ, ठीक है सब मान लेती हूँ, लेकिन जो भी खाओ थोड़ा खाओ। जैसे इंसान होली में गुजिया तो खाएगा ना, तो एक गुजिया खा लो, अति मत करो, किसी चीज की अति मत करो। एक गुजिया खा के मन भरना है। अगर एक गुजिया में मन नहीं भरा तो 3-4 गुजिया में भी मन नहीं भरेगा। तो मन भरना सीखिए, जिंदगी रस के साथ जिए। इसको जितनी अच्छे से एक्सेप्ट कर पाएंगे अपनी जिंदगी में, अगर आप हमेशा ऐसे ही सोचते रहेंगे हाय हमें तो शुगर हो गया, हमें तो ये हो गया, हमें तो हो गया, तो ये हाय की तरह आपके जीवन से चिपकी रहेगी। इसको ऐसे सोचिए कि ये समस्या है और इसका समाधान ये है, तो समाधान पे दिमाग लगाइए, ना कि समस्या पे। जब छोटे बच्चे को शुगर होती है तो मैं सिर्फ यही सोचती हूँ कि भाई मैं उनकी जिंदगी को कैसे अच्छा बना सकती हूँ। ऐसे ही बड़े लोगों के साथ है, कितनी दवाई समय पे खाइए, अपनी शुगर नाप के देखिए, टहलिए और खुश रहिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको। इस विषय पे जो है आपने वक्त की आवाज में जो सहयोग दिया है इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका कोटि कोटि धन्यवाद मुझे आमंत्रित करने के लिए और जागरूकता फैलाने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू।